जंगल में ऊंचे पहाड़ों पर एक सिद्ध योगी रहा करते थे। उन्होंने अपने तपोबल से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, लेकिन अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था। उनके पास अनेक लोग शिष्य बनने की इच्छा लेकर आते, लेकिन वो उन्हें साधना के मार्ग में बाधा प्रतीत होते और वो उनको बेरंग ही लौटा दिया करते थे। ऐसे कितने ही शिष्य हाथ जोड़े उनका शिष्य बनने की लालसा लेकर उनके पास पहुंचते थे और फिर वापस लौट जाते थे। संत का जीवन बेहद ही सामान्य था। उनका ज्यादातर समय बस प्रभु भक्ति में ही निकलता था। वो अधिकांश समय मौन ही रहा करते थे। बेहद आवश्यक होने पर ही वो कुछ बोलते थे। समय बीतता गया और संत बूढ़े होते चले गए। अब उन्हें रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत होने लगी थी। वो अपने भोजन का प्रबंध तक नहीं कर पाते थे और इसी वजह से वो बहुत कमजोर हो गए थे। ऐसे ही एक दिन उन्हें ख्याल आया कि कितने ही लोग मेरे पास शिष्य बनने आए, लेकिन मैंने उन सबको मना कर दिया। अगर मैंने किसी पात्र व्यक्ति को अपना शिष्य बना लिया होता तो वो मुझसे कुछ ज्ञान सीख पाता और अब इस आयु में मुझे कुछ मदद भी मिल जाती। लेकिन अब उनके पास कोई शिष्य नहीं था और अब कोई उनका शिष्य बनना भी नहीं चाहता था, क्योंकि सबको यही लगता था कि कौन उस पागल गुरु के पास जाएगा। सबको पता था कि वो किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे, बल्कि उन्हें डांटकर भगा देंगे। फिर एक दिन अचानक एक युवक अपने कंधे पर एक पोटली बांधे उनके पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, आप मुझे डांट लें, दंड दे दे, कुछ भी करें, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं आपसे उस ज्ञान को प्राप्त करने का इच्छुक हूँ जो आपने आज तक किसी को नहीं दिया है। संत ने कुछ सोचकर कहा कि हाँ ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य हो, कल से मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। वो समय रात का था और आश्रम में पानी नहीं था। पानी थोड़ा दूर जाने पर मिलता था और गुरुदेव में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो पानी भरकर ला सके। शिष्य को प्यास लगी थी। वह इधर उधर पानी ढूंढने लगा। गुरु ने जब उसे पानी ढूंढता देखा तो कहा कि आज ऐसे ही सो जाओ, आज पानी नहीं मिलेगा, कल हम पानी लेने चलेंगे। अगले दिन गुरु शिष्य को लेकर पानी के लिए चल पड़े। शिष्य को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। उसका गला सूख चुका था। वो जल्दी से जल्दी पानी पीना चाहता था। दोनों एक कुएं के पास पहुंचे। शिष्य ने जल्दी से उस कुएं से पानी निकाला और पी गया। ये देखकर गुरु ने कहा, अरे नालायक, तू गुरु को भूल गया। मैं भी प्यासा हूँ, मुझे भी पानी चाहिए। शिष्य ने गुरु से माफी मांगी और गुरु को जल पिलाया। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, आप आज मुझे कुछ ज्ञान देने वाले थे, वो ज्ञान क्या है? गुरु ने कहा, ठीक है, एक काम करो, इस कुएं से पानी निकालो। शिष्य ने उस कुएं से कुछ पानी बाहर निकाला। तब गुरु ने कहा, अब मुझे बताओ, इस पानी में और जो पानी तुमने पी लिया है उसमें क्या अंतर है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, लेकिन वो पानी तो मैं पी चुका हूँ, अब अंतर कैसे बता सकता हूँ? इसके लिए तो दोनों पानी का मेरे समक्ष होना आवश्यक है। गुरु ने शिष्य को थोड़ा घूरकर देखा और फिर कहा, जब मनुष्य के अंदर किसी चीज के लिए प्यास उत्पन्न होती है और वो प्यास अत्यंत गहरी होती है, तब मनुष्य उस प्यास के निवारण के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा देता है और तब उसे केवल अपनी प्यास बुझाने वाली वस्तु ही दिखाई देती है। उसके आसपास क्या है ये उसे नजर नहीं आता। जिस प्रकार पानी मिलने पर तुम मुझे भूल गए थे और केवल तुम्हें पानी ही नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी तुम्हारे हाथ में पानी है और अब तुम्हारे चारों ओर बहुत कुछ है। पानी भले ही वैसा हो जैसा कि तुमने पिया था, लेकिन ये वो पानी नहीं है जिसके लिए तुम्हारे प्राण ही सूखे जा रहे थे। देखो, तुम इसे अभी भी अपने हाथ में लिए खड़े हो। तुमने अभी तक इसे पिया भी नहीं है। ये पानी और उस कुएं में जितना भी पानी है वो सब एक ही है, लेकिन हमारे मन की स्थिति के कारण यह हमें अलग अलग नजर आ सकता है। अर्थात सब कुछ तुम में ही बदलता है, बाहर कुछ भी नहीं बदलता। शिष्य सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पोटली से एक लेखनी निकाली और गुरु के कहे शब्दों को लिखना शुरू कर दिया। गुरु ने पूछा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तब शिष्य बोला, गुरुदेव, आपने जो कुछ भी कहा है मैं उसे लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको याद भी करूंगा, तभी तो मैं बड़ा ज्ञानी बन पाऊंगा। गुरु चुप रहा। अगले दिन गुरु फिर शिष्य को लेकर कुएं के पास पहुंचे
और उन्होंने अपने शिष्य से कहा, कुएं से पानी निकालो। शिष्य ने कुएं से पानी निकाला तो गुरु ने पूछा, बताओ इस पानी में और जो पानी तुमने कल पिया था उसमें क्या अंतर है? शिष्य ने अपनी पोटली निकाली और कल जो ज्ञान उसने लिखा था उसे पढ़ना शुरू कर दिया। तब गुरु ने उसे टोकते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? कल का ज्ञान मत रटो, इस पानी को सूंघो। शिष्य ने उस पानी को सूंघा और कहा, इस पानी से तो बदबू आ रही है, ये तो सड़ा हुआ है। तब गुरु ने कहा, देखो उस कुएं में शायद कोई जानवर गिरकर मर गया है। शिष्य ने झांककर देखा तो उसे एक जानवर कुएं में गिरा हुआ दिखाई दिया। शिष्य ने उस जानवर को कुएं से बाहर निकाला। तब गुरु ने उससे कहा, देखो इस जानवर को, इस धरती पर जो भी जन्म लेता है आवश्यक रूप से मृत्यु को प्राप्त होता ही है। जब हम जन्म लेते हैं तब हम में जीवन संपूर्ण होता है और मृत्यु शून्य होती है। धीरे धीरे जीवन घटता जाता है और मृत्यु संपूर्ण होती जाती है। किसी के लिए प्रक्रिया तेज होती है तो किसी के लिए धीमी, लेकिन होती सभी के लिए है। शिष्य अपनी लेखनी निकालकर बैठ गया, लेकिन अब गुरु ने कुछ नहीं बोला, वो मौन रहे। शिष्य ने अपनी लेखनी से सबसे ऊपर लिखा बड़ा ज्ञान और फिर नीचे लिखा मौन। 1 वर्ष तक रोज वो शिष्य गुरु से उस ज्ञान के बारे में पूछता और गुरु मौन रहते और वो रोज अपनी लेखनी से मौन लिखता। एक रात को उस शिष्य की अचानक से नींद टूटी। वो बाहर चांदनी रोशनी में जाकर बैठ गया। वो सोच रहा था कि गुरुदेव उसे वो ज्ञान क्यों नहीं दे रहे। उनके पास सच में कोई ज्ञान है भी या नहीं। उसके मन में कई विचार, शंकाएं चल रही थी। अचानक अंधेरे में उसने एक पक्षी की आवाज सुनी। वो उस आवाज की ओर आकर्षित हुआ। तब उसने हवा से हिलते पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनी। उसने ठंडी चलती हवा को महसूस किया। उसने कुछ सन्नाटे को महसूस किया, लेकिन उस सन्नाटे में कुछ आवाजें भी थी। जब उसे सन्नाटे में कुछ दिखाई नहीं दिया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़े ही ध्यान से सभी आवाजों को सुनने लगा। उसका मन एकदम से शांत हो गया। वो पहली बार इतना आनंदित महसूस कर रहा था। वो भूल गया उस बड़े ज्ञान के बारे में, लेकिन तुरंत ही उसके मन में ख्याल आया कि ऐसे अनुभव को तो मुझे अवश्य ही लिख लेना चाहिए। वो जल्दी से उठा और अपनी लेखनी को उठा लाया और जैसे ही उसने उसे खोला, उसने ध्यान दिया कि उसके सभी पन्नों पर सबसे ऊपर लिखा है बड़ा ज्ञान और फिर नीचे लिखा है बस मौन। तब उसे अचानक ये एहसास हुआ कि यही तो वो बड़ा ज्ञान है। मौन ही असल में वो बड़ा ज्ञान है। गुरुदेव तो रोज ही मुझे ज्ञान दे रहे थे, बस मैं ही उसे समझ नहीं पा रहा था। वो पूरी रात बैठा रहा और मौन का अनुभव करता रहा। सुबह होने पर वो गुरु के पास पहुंचा और उनके समक्ष बैठकर उन्हें बस चुपचाप देखता रहा। गुरु समझ गए कि शिष्य को मौन मिल गया है। गुरु ने कहा, बेटा, मौन ज्ञान नहीं है, लेकिन मौन ही ज्ञान का आधार है। ये हमें वो देखने में मदद करता है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम नहीं देख पाते। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, लेकिन मन के भीतर मौन होना चाहिए। शिष्य ने उसी समय अपनी लेखनी गुरु को समर्पित कर दी और फिर उसने कभी कुछ नहीं लिखा। उसने सिर्फ महसूस किया, एहसास किया और असली ज्ञान को प्राप्त हो गया। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।